हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका ज़रूर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा कि ये चीज़ क्या हो रही है, ये कोर्स के बारे में क्या है। ठीक है, क्यों मैंने कहा कि हम इस कोर्स में मैंने 100 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक कमाए। ठीक है दोस्तों, तो अपने बारे में कुछ बताने के पहले मैं चाहूँगा कि पहले मैं आप लोगों को इस कोर्स के बारे में बताऊँ कि इस कोर्स में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, और मैं थोड़ा अपनी इनकम के बारे में भी बताऊँगा। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इस चीज़ में कितना पोटेंशियल है। ठीक है, जब मेरे जैसा हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला और बिना किसी स्किल वाला बंदा, जिसके पास कोई स्किल नहीं थी, ठीक है, वो अगर कर सकता है तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम कोर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी। ठीक है, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या क्या किया, और कैसे आज मैंने जीरो से स्टार्ट करके आज मैंने इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। दोस्तों, कोर्स में इनरोल होने के बाद आपको इस तरीके की लिंक में रिडायरेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। जब आप ये तीनों इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आप एक्चुअल में कोर्स के अंदर पहुंच जाएंगे। कोर्स में आपको देखिए क्या क्या बताया जा रहा है। कोर्स में मैंने जो टॉपिक कवर किए हैं, देखिए मैंने हमेशा स्टार्टिंग से आप लोगों को बोला है कि हम फ्रीलांस स्किल्स के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला टॉपिक है बेसिक फ्रीलांस स्किल्स, जिसपे मैंने जो बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं वो कवर किए हैं, कि बेसिक जो एकदम ही ईजी होते हैं वो कवर किए हैं मैंने। ठीक है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स उसमें आते हैं, इसमें हमने अलग अलग टॉपिक किए हैं। सबसे जीरो से हमने टॉपिक उठाया फाइल कन्वर्जन, कॉपी पेस्ट वर्क, फिर यूएसए फाइंड यूएसए बिजनेस। देखिए, हम मेरा जो फ्रीलांसिंग का करियर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन क्लाइंट्स को के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए रहा है, तो मैं भी चाहूंगा कि उन्हीं क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट में रख के हम अपनी स्किल्स को सीखें। ठीक है दोस्तों, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्टली सीखना है क्या चीज़ मार्केट में डिमांडिंग है और कहाँ से हम ज़्यादा पैसे कमाएं। ठीक है, इसीलिए देखिए जो हमारा चैप्टर है उसका नाम ही देखिए फाइंड यूएसए बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि वैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं। फिर है डेटा एंट्री फ्रॉम वेबसाइट, डेटा स्क्रैपिंग, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैंने कवर किया है। फिर डेटा स्क्रैपिंग, माइनिंग, इसको फिर दोबारा कवर किया है। अलग अलग टूल्स को एक्सप्लेन किया गया है, ये एक टूल है, ये एक टूल है। ठीक है, फिर फाइंड सॉल्यूशन टाइप प्रोजेक्ट ये क्या होते हैं इसको कवर किया गया। इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। जब नीचे जाएंगे, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे। इतने प्रोजेक्ट्स आते हैं दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, आप लोगों को भी पता है। तो इस पूरे में जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च हमारा जो टॉपिक है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स, सभी के सभी लाइव प्रोजेक्ट्स है दोस्तों। ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, कैसे उन पे काम करते हैं, कौन कौन से टूल यूज करते हैं, कौन कौन सी रेफरेंस वेबसाइट यूज करते हैं, मतलब कुल मिला के मैंने सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर में कवर किया है। एक बार आप ये कोर्स पढ़ लेंगे तो आप हर टाइप के प्रोजेक्ट्स को आप हैंडल कर पाएंगे, जो भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आगे बात करें, अगला टॉपिक आता है लीड जनरेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीड जनरेशन। इसके लिए मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कवर किया है। मैंने बहुत सारे देखिए यहाँ पे टूल्स लिखे हुए हैं, मैंने ये सभी टूल्स को बहुत ही बारीकी से समझाया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है कि टूल को कैसे इंस्टॉल करें, टूल का क्या काम होता है। आप अगर जाएंगे तो मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है। मैंने स्टार्टिंग वहां से करी कि लीड जनरेशन क्या होता है, इस चीज ये क्यों मार्केट में आया लीड जनरेशन, मैंने वहां से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हर चीज, अगर आपको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है तो आराम से आप हर चीज समझ सकते हैं दोस्तों, और ये एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वेब रिसर्च का है। बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं दोस्तों वेब रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें मैंने कवर किया है कि किस किस वेराइटीज के प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमें क्या क्या टूल को यूज करना होता है। अगर हमें वेब रिसर्च गूगल से करना है तो गूगल के अंदर हम कैसे रिसर्च को हैंडल करें। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए मैंने 11 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स को कवर किया है इसमें। मैक्सिमम इन्हीं से रिलेटिव ही प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो अगर हम इन्हें अच्छे से पकड़ लिए, समझ लिए, तो आप समझ लीजिए वेब रिसर्च का आप कोई भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, अगला मेरा टॉपिक मैंने कवर किया है प्रोडक्ट लिस्टिंग और अपलोडिंग। ये एक
लास्ट में वन ऑफ द वेरी बिग इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स का जमाना है दोस्तों। ई कॉमर्स मतलब हर चीज़ आजकल ऑनलाइन बेची जाती है, खरीदी जाती है, आती है, आप लोगों को भी पता है। तो इस टॉपिक के अंदर में हम डिटेल में सीखने वाले हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट कैसे आते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग या फिर प्रोडक्ट अपलोडिंग दोनों बोलते हैं, कि उनसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या हमसे चाहते हैं, उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है, वो हमसे क्या नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने हर टाइप के प्रोजेक्ट्स को इसमें कवर किया है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड लिस्टिंग से रिलेटेड जिस जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये सभी दोस्तों लाइव प्रोजेक्ट्स पे बात हो रही है। कोई भी थ्योरी मैंने नहीं समझाई, ये सीधा मैंने काम की बात और एकदम लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया है, प्रैक्टिकली समझाया, ताकि एक बार में बात आप लोगों के दिमाग तक चली जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये ऊपर के जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इतने आते हैं कि मेरा जो फ्रीलांसिंग का करियर है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, और यहीं से ही मैंने जो है आप माने साल का मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा जो है मैंने सिर्फ इन्हीं प्रोजेक्ट से कमाया है, सिर्फ इन्हीं स्किल्स के द्वारा ही कमाया है दोस्तों, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन स्किल्स को अच्छे से समझिए, ठीक है। एक बार आप लोगों की इस पे कमांड आ गई, आप लोगों ने समझ लिया इन सभी स्किल्स को, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डेफिनेटली हम काम कैसे करें, हमें काम कहाँ से मिलेगा, ठीक है, हम पैसे कैसे कमाएंगे? सीख तो लिया, लेकिन सीखने भर से तो बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा जो लास्ट टॉपिक मैंने जो कवर किया, फ्रीलांस वेबसाइट्स लर्न एंड अर्न, ठीक है। सीख तो आपने पूरा लिया, अब बात आती है अपनी लर्निंग को अर्निंग में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया है कि कौन कौन सी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स होती हैं, कहाँ से हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं, कैसे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, कैसे पहचाने कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा खराब है, कैसे पहचाने कि कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चलेगा, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक चलेगा, सालों साल चलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर कैसे हम अपना प्रोफाइल बनाएं, कैसे हम अपना प्रपोजल लिखें, कैसे क्लाइंट से बात करें, कैसे उनसे डील करें, सब कुछ मैंने दोस्तों हिंदी में बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया है। आप लोग अगर एक बार पूरा अच्छे से सीख गए, जितनी बातें मैंने इस कोर्स में करी हैं, ये टोटल देखिए 12.5 घंटे का कोर्स है दोस्तों, 12.5 घंटे अगर आपने ईमानदारी से अच्छे से दे दिए तो आपकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है दोस्तों। अब अगले मैं अब आप जैसा कि मैंने बोला था पहले, तो मैं आप लोगों को कोर्स के बारे में बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इनकम के बारे में, ठीक है, कि मैंने कितना कमा रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरी इनकम आप लोगों को नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मेरा पर्पस इनकम दिखा के डिमोटिवेट करना है, ये सब नहीं है। हमारा पहला मकसद है सीखना, ठीक है दोस्तों, लर्निंग एंड फिर अर्निंग। मैं आप लोग को सिर्फ एक आइडिया दे रहा इस फील्ड में। देखिए, ये मैंने अपनी इनकम निकाल के रखी है। मैं अपने क्लाइंट के बारे में डिटेल नहीं शेयर कर सकता आप लोगों के साथ में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पर्सनल मैटर होता है, इसीलिए मैंने इनको हाइड करके रखा। देखिए, वाइज से मुझे पेमेंट आता है। वाइज एक कंपनी है जो कि फॉरेन, जिनसे हम फॉरेन के पेमेंट को अपने इंडियन बैंक अकाउंट्स में लेते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कब का है, देखिए 13 अप्रैल को मुझे ये पेमेंट आया है। कितना आया है आपके सामने है, 4,71,255 रुपये। ये 13 अप्रैल को आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पेमेंट कब आया दोस्तों? 11 मार्च को आया, मतलब 1 महीने पहले। ये मंथली है दोस्तों। कितना आया? 4,73,903 रुपये। ये एक क्लाइंट की बात है दोस्तों, एक क्लाइंट से पेमेंट आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, 14 फरवरी, जस्ट 1 महीना पहले कितना आया? 4,87,904, मतलब करीब करीब 5 लाख रुपए। तो दोस्तों आपको एक आइडिया, देखिए अब और नीचे चलते हैं, चलिए 13 जनवरी, 1 महीना फिर पहले, 4,75,000। तो ये जिस क्लाइंट के लिए मैं काम करता हूँ दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हर मंथ पेमेंट आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिक्स क्यों नहीं है, अमाउंट वेरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो भी पेमेंट आ रहे हैं सब फॉरेन से आ रहे हैं, और आपको पता है कि जो फॉरेन करेंसी का जो कन्वर्जन होता है इंडियन रुपीज़ में, वो हमेशा वेरी करता है। ये यूरो में पेमेंट आया है मुझे, तो यूरो का रेट कभी 84 होता है, कभी 83 रुपीज़ होता है, कभी 81 होता है। इसके कारण ये वैल्यू वेरी होती है, ठीक है। 1 साल पहले जाएंगे तो ये मुझे 5 लाख से ऊपर आता था, 5,04,000 आता था, 5,06,000 तक गया है जब यूरो
जब इंडियन रुपीज़ की कीमत 87-88 तक थी। ठीक है, तो ये चीज़ें वेरी करती, बट डेट इज़ ओके। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्लाइंट के लिए हर मंथ काम करता हूँ मैं, हर महीने फिक्स इनकम है, आप खुद देख सकते हैं हर महीने। और उनका जो पेमेंट साइकिल वो 13 तारीख के आसपास चलता है, 12 या 13 तारीख, इसलिए हर पेमेंट आप देखिए 13, 14 या 12 इन्हीं 3 डेट्स में ही आएंगी। ये देखिए 12 अक्टूबर को पेमेंट कितना है, 4,93,000, 5 लाख रुपए पकड़ लीजिए। ठीक है, 14 सितंबर को कितना था, 4,91,000 रुपीज़। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ कितना था, 12 अगस्त को कितना था, फिर एक महीना पहले हम बात की 4.93 लैक्स, मतलब 5 लाख ही पकड़ के चलिए ऑन एन एवरेज। ये देखिए 13 जुलाई यहाँ 5 लाख से ऊपर चला गया, 5,744,000 रुपए। ठीक है, यहाँ देखिए जून को और एक महीना पहले कितना चला गया, 5,03,958 रुपए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, 12 अप्रैल को कितना चला गया, 5,02,895 रुपए। तो दोस्तों आपको आइडिया लग रहा होगा, अब आप 5 लाख अगर एवरेज पकड़ लीजिए तो साल का 60 लाख तो सिर्फ एक क्लाइंट से हो गया। मैं अब आपको एक दूसरा जो मेरा क्लाइंट है उसके बारे में दिखाता हूँ कि उससे मुझे रफली कितना पेमेंट आता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ मुझे कितना पेमेंट आया है, 74,433। कब आया है, 22 अप्रैल को, एकदम अभी का है। यहाँ कितना आया है, 6 अप्रैल को कितना है, 51,000। ठीक है, यहाँ कितना आया है, 24 मार्च को 53,000। यहाँ कितना आया है, 9 मार्च को 48,000। तो यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ वेरी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया लेने के लिए बताया। तो आप सोचिए 60 लाख रुपए एक क्लाइंट से आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर मेरे पास 4, 5, 6, 10 क्लाइंट अगर मैंने बना लिए, ठीक है, जरूरी नहीं हर क्लाइंट 5 लाख रुपए महीने देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 60,000 देगा, कोई 20,000 देगा। ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूशन में आपके ऐसे क्लाइंट्स हमने बना लिए, मेहनत करके, अच्छे से बात करके, अपनी स्किल्स को उनके सामने दिखा के, ठीक है, तो हमारे लिए तो लाइफ बन गई दोस्तों। हमें और क्या, हमारे घर पे अगर हम नौकरी भी करते तो दोस्तों क्या चाहिए, हर महीने 1 तारीख को या 30 तारीख हमें इतने पैसे फिक्स आए। ठीक है, लेकिन यहाँ स्कोप देखिए, नौकरी में तो इनकम फिक्स होती है कि आपको महीने के इतने ही आएंगे, बढ़ेगा भी तो साल में एक बार। आजकल तो वो भी नहीं बढ़ता है दोस्तों, कम करने का टाइम चल रहा है आजकल तो। ठीक है, यहाँ देखिए कितना स्कोप है, आपको आइडिया लग गया होगा कि 1 करोड़ का फिगर अगर मैंने बोला है तो क्यों बोला है। ठीक है, ये तो मिनिमम है दोस्तों, और 1 करोड़ का फिगर सिर्फ इन्हीं स्किल्स के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, कोई और स्किल्स के बारे में मैंने अभी बात नहीं करी है दोस्तों, वो एक अलग इनकम है। जब इन फ्यूचर में कभी मैं उनके बारे में बात करूंगा तो उसके बारे में मैं सेपरेटली आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सिर्फ ये बताने का मकसद इतना है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। एक क्लाइंट और 10 क्लाइंट, डिफरेंस आप खुद समझ लीजिए। ठीक है, 50,000 रुपए के 5 क्लाइंट बना लिए, 1 लाख रुपए का 2 क्लाइंट अगर बन गया। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि हमें क्लाइंट बनाना है। क्लाइंट तभी बनता है जब हमारे पास स्किल्स होती है। ठीक है दोस्तों, स्किल्स अगर होंगी, क्लाइंट आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। अगर आपने कभी बेईमानी करी तो हम तो कभी बेईमानी करेंगे नहीं दोस्तों, हम क्यों बेईमानी करेंगे, अच्छे खासे हमें पैसे मिल रहे हैं क्लाइंट के साथ में, तो ईमानदारी से काम करेंगे और मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई पैसों की, इनकम की। दोस्तों तो आई होप अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि इस कोर्स में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं और इसमें कितना पोटेंशियल है। मैंने ज़ीरो से काम चालू किया था दोस्तों, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरे 2-3 कंपनीज़ हैं। सब कंपनीज़ में अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हर कंपनी में एक अलग स्किल पे काम किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा कोर्स को बताने का मकसद और इनकम दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि इस कोर्स में अगर आपने अच्छे से सीखा, 12.5 घंटे का ये टोटल वीडियो है, अगर आपने अच्छे से सीखा तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ। अगर ईमानदारी से सीखेंगे तो ही कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला दोस्तों। ठीक है, अभी मैं बात, जैसा कि मैंने बोला था कि इसके बाद में मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ी बातें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ और कैसे मैंने किया। तो दोस्तों मेरा नाम चंद्रेश गुप्ता है, मैं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर नाम की एक छोटी सी जगह, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, वहाँ से मैंने पूरी स्कूलिंग करी, छोटा सा स्कूल था, हिंदी मीडियम में मैंने पढ़ाई करी। इंग्लिश से दूर दूर तक नाता नहीं था, मतलब इंग्लिश से तो हम लोग दूर भागते थे। ठीक है, वहाँ से पढ़ने के बाद में फिर मैंने जैसे तैसे 11th 12th निकाला। फिर उस समय आप लोगों को पता है कि
या तो इंजीनियरिंग होगी या डॉक्टरी होगी, मेडिकल लाइन में जाना है, इंजीनियर, दो ही में से एक, और तीसरी लाइन पता ही नहीं था कि दुनिया में और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो जैसे तैसे दोस्तों मेरा एडमिशन ठीक ठाक एनआईटी दुर्गापुर में अच्छे कॉलेज में हो गया था। वहाँ भी मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ माय लैंग्वेज की इंग्लिश की दिक्कत है, उसके कारण मुझे बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए अपने आप में बड़ा ख़राब लगता था कि हम दूसरों से अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते थे। ठीक है, जब जैसे तैसे 4 साल तो हमने काट लिए। ठीक है, अब जब इंटरव्यू के टाइम आया, नौकरी लगने की बारी आई, तो भी हमारा टेंशन होता रहता था हर समय कि क्या होगा, जॉब लगेगी कि नहीं, इंटरव्यू कैसे देंगे। तो जैसे तैसे दोस्तों नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी मिल गई। ठीक है, सरकारी नौकरी मिल गई। अब सरकारी नौकरी तो समझ लीजिए आराम, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहला थॉट तो यही आता है आज के समय में। ठीक है, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं थी। ठीक है, मैंने 4 साल सरकारी नौकरी करी, फिर मुझे बोरियत लगने लग गई थी क्योंकि वही वही काम मैं नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद मैंने वो छोड़ के टाटा स्टील में काम किया। टाटा स्टील में काम किया, वहाँ भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे वहाँ भी बोरियत लगने लग गई। फिर मुझे लगा कि मुझे अब अपने पैरों पे खड़ा होना है, खुद इंडिपेंडेंट होना है और खुद करके कुछ दिखाना है। ठीक है, वहाँ से जब ये काम कर रहा था दोस्तों मैं अपने ऊपर कि क्या करे, मुझे आइडिया मालूम पड़ा फ्रीलांसिंग के बारे में। मैंने खूब रिसर्च किया उसके बारे में, समझा एक एक चीज़ों को। ठीक है, अब समझा कि चलो मार्केट में प्रोजेक्ट्स तो आता है, लेकिन दिक्कत अब क्या आई, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कारण जो है कंप्यूटर की ज़्यादा समझ नहीं थी। ठीक है, आईटी की ज़्यादा समझ नहीं थी, कोडिंग की नॉलेज नहीं थी, वेबसाइट वगैरह की नॉलेज नहीं थी। तो क्या करें? तो दोस्तों मैंने सोचा कि पहले काम करते हैं, ऐसी स्किल्स पे काम करते हैं जो कि हम ईजी वे में सीख सकें। तो मैंने अभी जो आपको कोर्स में जितनी भी स्किल्स के बारे में बताया, मैंने सभी उन्हीं स्किल्स पे काम किया, एक एक चीज़ों को समझा, ये सब कैसे काम करते हैं, डीप नॉलेज गेन किया दोस्तों, अंदर तक जाके समझा। तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया कि मेरे को मतलब आप क्लाइंट ने अगर कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए, मुझे मिले ना मिले वो अलग बात है, बट मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि मैं उस काम को कर सकता हूँ। और यही मुझे चाहिए था दोस्तों। तो इस कोर्स में मैंने जो है यही सब चीज़ें बार बार बताया है, डीप नॉलेज, कि आप लोगों का पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल, देखो काम मिलना ना मिलना वो एक बात की बात है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊपर होना चाहिए कि हाँ अगर ये काम मिल गया तो मैं घबराऊंगा नहीं, मैं काम कर पाऊंगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी दोस्तों, इन्हीं बेसिक स्किल से जो जो मैंने सिखाई हैं इस कोर्स में। इसके बाद फिर मुझे लगा कि ये स्किल्स पे तो मैंने कमांड हासिल कर ली है, काम अच्छा खासा मिलने लग गया है, मैंने सब नौकरी वोकरी सब छोड़ी, मैंने अपना पूरा सेटअप लेके पुणे आ गया दोस्तों। आज मैं पुणे में, मेरे पास दो दो तीन कंपनीज है मेरे पास में, और मैंने पूरी टीम सेटअप करी यहाँ पे अच्छे से, और पूरा एक प्रॉपर सेटअप बनाया, बिजनेस सेटअप बनाया दोस्तों। यही तो मुझे चाहिए था दोस्तों। जो मेरा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल नौकरी में जो हो रहा था, वो चीज़ मुझे मतलब ऊपर वाले की कृपा भी समझिए, मेरी मेहनत भी काम आई, स्मार्ट वर्क मैंने जो किया वो भी काम आया। तो यहाँ पे मैंने उस पर अपना सेटअप किया दोस्तों। अब मुझे लगा कि अब ये तो हो गया, इन स्किल्स पे तो हमने अच्छे से कमांड हासिल कर ली, अब नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट हमने अब अपने स्किल को बढ़ाया। ठीक है दोस्तों, हमने आगे की और भी स्किल्स सीखी, उनसे रिलेटेड हमने प्रोजेक्ट्स लेना चालू किया। ठीक है, तो ऐसे करते सीढ़ी, एक सीढ़ी चढ़े, दूसरी सीढ़ी चढ़े, फिर तीसरी चढ़े, तब जाके दोस्तों एक मंजिल पे आदमी पहुंचता है। मैं कोई आप लोगों को सपने नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को एक हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने, आप जैसा आदमी, हिंदी में पढ़ने वाला, छोटी जगह को बिलोंग करने वाला आदमी जब कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा मैं अभी वही बातें नहीं करना चाहूँगा। अब बिना समय बताए समय मत बर्बाद कीजिए। ठीक है, इनरोल कीजिए और आप सीखिए, जितना सीखेंगे उतना आप लर्न करेंगे, और सपोर्ट के लिए मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। आप मेहनत करिए, कोई भी चीज़ में आपको कभी भी दिक्कत आई है, मेल आईडी आपको दे दी जाएगी, आप उसमें मेल करिए, मैं बैठा हूँ आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप का आपको एक इनविटेशन आ जाएगा, आप उस ग्रुप में अपनी जो भी, अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ रही है, या मान लीजिए आपने सीख तो लिया, कोई प्रोजेक्ट आपके पास ऐसा आ गया आप नहीं हैंडल कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी कारण से नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कोर्स के अंदर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।